महाकुंभ की 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आस्था की 8 तस्वीरें। आप देखिए कि आज महाकुंभ में सनातन का महासंगम लगा है। पहली तस्वीर देखिए आप, अखाड़ों का अमृत स्नान, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो अखाड़े होते हैं वही अमृत स्नान करते हैं। और इसके साथ ही देखिए कैलाशानंद गिरी महाराज क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। है आज 13 के 13 अखाड़े आज अमृत राजसी शाही स्नान करने जा रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी ने नहाया, महानिर्वाणी के बाद निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि हमारे साथ जो हमारा एक अखाड़ा है आनंद अखाड़ा, दोनों अखाड़े ने संयुक्त रूप से निरंजनी के साथ हमारे आनंद अखाड़े ने स्नान किया और पूरे हमारे नागांव के साथ सन्यासियों के साथ हमारे निशान देवता और हमारे सभी सेक्रेटरी श्री महंत महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सबने आज संगम पर आकर के हमने डुबकी लगाया। हमने राजसी अमृत राजसी शाही स्नान किया और हमने अपने देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा का पूजन किया, हमने भगवान शिव का पूजन किया, हमने महादेव का पूजन किया, हमने भगवती का पूजन किया, हमने गंगा यमुना सरस्वती का पूजन करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया, भगवान सूर्य को नमस्कार किया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज देखने से हमारे नागा कितने उत्साहित हैं मुझे लेकर के और मुझसे मिल करके, और मुझे लगता है कि ये परंपरा अनादिकाल से है, यह परंपरा अनादिकाल से है और इस परंपरा को ध्यान में रखने के लिए, इस परंपरा को याद रखने के लिए, इस परंपरा को स्मरण में रखने के लिए लाखों करोड़ों सन्यासी और सनातनी तरसते हैं आज के इस दृश्य को देखने के लिए। तो इसलिए आज हम सब अत्यंत आह्लादित हैं और आज हमारा तीसरा अमृत राजसी शाही स्नान हुआ। सबसे पहले मकर संक्रांति को था, मौनी अमावस्या था और आज बसंत पंचमी को हमारा स्नान हुआ। मैं विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सभी 13 के 13 अखाड़ों के लिए जो दिव्य भव्य और सुंदर व्यवस्था कराई, मैं उसके लिए सरकार का आभारी हूं, सरकार को बधाई देता हूं। आचार्य होने के नाते लाखों हजारों और करोड़ों अगर कह सकते हैं तो कम नहीं है, तो करोड़ों अतिशुक्ति नहीं होगी, करोड़ों अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज उन सब की जो प्रसन्नता है उसका मूल केंद्र हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे अत्यंत प्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। मैं बताना चाहूंगा देश और परंपरा के उन लोगों को जो सनातन को नहीं मानते, जो सनातन को नहीं समझते, उनको इस महाकुंभ के शाही स्नान से सीख लेनी चाहिए कि आज भी सनातन साधुओं के साथ है और साधु सनातनियों के साथ है। आज एक एक आचार्य के साथ करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों अनुयायी हैं एक एक आचार्यों के। खास करके निरंजनी के जो परंपरा है, निरंजनी का जो आचार्य है, निरंजनी का जो तपस्वी साधु संतों हैं, तपस्वी जो हमारे साधु संत महात्मा हैं, महंत हैं और उनका जो प्रतिनिधित्व आचार्य करता है, मुझे लगता है कि करोड़ों के अनुयायी आचार्य के होते हैं, आचार्य के होते हैं। इसलिए आज मैं उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। महात्मा महापुरुष होने के कारण, आचार्य होने के कारण और नाथ पंथ के अध्यक्ष होने के कारण मैं उनका वंदन भी करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से आज हमारी संपूर्ण 13 के 13 अखाड़ों की परंपराओं को का निर्वहन करते हुए और निर्बाधित रूप से शाही स्नान करवाया, इसके लिए सरकार बधाई के पात्र है, साधुवाद के पात्र हैं और अब खास करके विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी वंदन के पात्र हैं। सारे इंतजाम दुरुस्त दिखे महाराज जी आज? बिल्कुल गौरव, सारे कोई इंतजाम ऐसा नहीं था जिस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सके। आपने देखा केवल निरंजनी और आनंद अखाड़े के ही लोग थे वहाँ, क्योंकि कोई पैरामिलिट्री फोर्स था, सीआरपीएफ था, आरपीएफ था, पीएसी थी, उत्तर प्रदेश पुलिस थी, अर्धसैनिक सुरक्षा बल था। मुझे लगता है कोई ऐसी सेना नहीं थी जो ना हो साधुओं की रक्षा के लिए, साधुओं की सुरक्षा के लिए। इससे बड़ी व्यवस्था और क्या हो सकती है। और क्योंकि आचार्य होने के नाते पूरी दुनिया में जाने का अवसर मिलता है, मुझे लगता है यह मेला इस प्रकार का, ये देखो एक बार मैं चाहूंगा कि आप दिखाओ, मैं एक बार
बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कैलाशानंद महाराज को महाकुंभ को लेकर